वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा, इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है, ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। हाँ। ये कौन आजादी जो वोट डालने दे रहे, पर्ची लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के बीच एक एक वोट की लड़ाई में टेंशन काफी हाई हो गई है। वोटिंग के दौरान कई जगह पर हंगामा, बवाल देखने को मिला। समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन पर मतदाताओं को रोकने का आरोप लगा रही है कि उन्हें मतदान केंद्र पहुंचने नहीं दिया जा रहा, तो दूसरी तरफ आरएलडी और बीजेपी बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगा रही है। सवाल यही है कि बुर्के की आड़ में क्या फर्जी मतदान हो रहा है? क्या मतदाताओं को मतदान केंद्र जाने से पहले रोका जा रहा है? क्या बटेंगे तो कटेंगे का असर होगा? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। मीरापुर से बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वोटिंग के दौरान हंगामा मच गया। मीरापुर के ककरौली में पुलिस पर पथराव की खबर सामने आई। घरों की छतों से पुलिस पर पत्थर फेंके गए और पुलिस पर पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया। पथराव के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। ये आप तस्वीरें देखिए। ये जो आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बाद में फ्लैग मार्च निकाला गया। तो मीरापुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रही है, वोट डालने से रोकने की बात कह रही है। समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मतदाताओं से पुलिस प्रशासन अभद्रता कर रहा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया और कहा गया कि मतदाताओं से पुलिस प्रशासन अभद्रता कर रहा है। लेकिन वहीं आरएलडी उम्मीदवार मिथिलेश पाल ने गंभीर आरोप लगाए और मिथिलेश पाल का कहना है कि बाहरी लोगों को बुलाकर फर्जी वोटिंग की साजिश हो रही है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि बाहर से बुलाए गए लोगों को मदरसे में असलहों के साथ रोका गया। यहाँ से गई मैं और मुझे रास्ते में जानकारी हुई। मुझे खेड़ी फिरोजाबाद से फ़ोन आया और उन्होंने, हमारे बाबूराम लाठी थे वकील साहब, उनको पुलिस ने कहा कि यहाँ से भागो और वहाँ और लोगों को सैदी जा रही है। और मुझे ये सूचना भी मिली है कि बाहर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है और वो फर्जी वोटिंग के उसमें है, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं और फर्जी वोट पड़ रही थी और मदरसों में और स्कूलों में वहाँ उनको रुकाया गया है असले से। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला उठ रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर? ये जी बिल्कुल फर्जीवाड़ा करा जा रहा है और करेंगे, उनकी पूरी चाल है। तो वहीं मुरादाबाद के कुंदरकी में भी चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने विरोध जताया। आईडी चेक करने का पुलिसकर्मियों पर आरोप भी लगाया और इसका विरोध किया। कुंदरकी से सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान का आरोप है कि जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, प्रशासन ने पूरा चुनाव लूट लिया है और मुस्लिम इलाकों में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ईसी की पर्ची को मान्यता नहीं दे रहा है और सिर्फ लाल पर्ची वालों को वोट डालने दिया जा रहा है। एक बार एक गांव में क्या नाम बेचारों ने लाइन लगा ली, मार के उन्हें भगा दिया सबको। आपने एक एजेंट न बनाने वाली बात कही, उसमें रिएक्शन आया है जिला प्रशासन का कि क्या? अपने किसी के जो एजेंट्स हैं नहीं, अरे जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जिला प्रशासन तो चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा के अंडे नहीं लड़ रहा। ये जिला प्रशासन पूरे सारे अधिकारी और सारी पुलिस विभाग ने जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है कैप्चर कर लिया है और लूट लिया चुनाव को बिल्कुल पूरी तरह। आपसे बात हुई थी? नहीं, क्या बात हुई थी कप्तान साहब से? कप्तान साहब से हमने ये तो कहा था मन के आप क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? कहाँ हो रहा है निष्पक्ष चुनाव? किसी गांव में वोट डालने दे रहे हैं किसी आदमी को? एक आप जाइए गांव में देहातों में निकलिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल कहीं पर जो है वो वोट नहीं पड़ने दे रहे। पूरे मुस्लिम इलाके में जो है आप मुस्लिम बूथों पर घूम लीजिए, तमाम किसी कीमत भी वोट नहीं पड़ने दे रहे। उन्हीं के चंद गुंडे जो हैं वो आगे लाल पर्ची से वोट डाल रहे हैं। ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है इस पूरे जो है क्षेत्र को जो है एक तरह से कैप्चर करके पुलिस ने
और बिल्कुल लुटवा दिया। एक मिनट, निर्वाचन आयोग वाली पर्ची जो है उसको भी इनवैलिड कर दिया, उस पर वोट नहीं पड़ने दे रहे किसी कीमत। उनकी जो लाल पर्ची है, खाली जो लाल पर्ची है उसमें पीले, उसकी सिर्फ उसी पे वोट पड़ने दे रहे हैं। हर तरफ की बात बहुत जरूरी है, दोनों तरफ की बात बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंदरकी से समाजवादी प्रत्याशी हाजी रिजवान को आप सुन रहे थे, मुसलमानों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने ग्राउंड पर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की और इस दौरान समाजवादी पार्टी के ये जो प्रत्याशी हाजी रिजवान वो खुद हमारे सहयोगी गौरव के साथ मौजूद रहे। वहां मौजूद मुस्लिम मतदाताओं से जब बात की, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये बताइए क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है? ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, आपको? ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पुलिस रिजवान साहब ये पुलिस फोर्स है। हाँ। ये कौन आजादी से वोट डालने दे रहे हैं? पर्ची, लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान है। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, इनका तमाम वीडियो गया, चुनाव आयोग को शिकायत की कि वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है? ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। दोनों तरफ की बात बहुत ज्यादा जरूरी। और इसी बीच बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में बीजेपी फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि बाहर से लोगों को लेकर मस्जिदों और मदरसों में ठहराया जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात भी कही। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को बीजेपी की तरफ से। अब देखिए, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में राजेश चौधरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में हैं। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं। तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मुकेश कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक भाई, कई जगह पर आरोप है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैंने समाजवादी पार्टी का जो एक्स हैंडल है उसमें भी देखा, अखिलेश यादव जी की तरफ से भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं, कुछ वीडियो उन्होंने पोस्ट किए हैं। और जो कुंदरकी से हाजी रिजवान साहब हैं वो भी कई आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना है आपका? आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है? देखिए, इस बात पे ऐतराज पहले जताया गया था कि पुलिस रोककर ये नहीं पूछेगी कि आईडी दिखाओ, और इस पे चिट्ठी भी लिखी गई थी। अब मेरे पास कम से कम ऐसी 10 वीडियो हैं जिसमें पुलिस बाकायदा फोर्स लगाए हुए है। क्या हुआ है? कुछ पहले से बलवा हुआ था क्या? इतनी फोर्स की क्या जरूरत? चुनाव आयोग की कोशिश रहती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। कहीं 12 हुआ, कहीं 5 हुआ, कहीं 7 हुआ, कहीं 10 हुआ अभी तक। क्यों भाई इतना कम वोट क्यों पड़ रहा है? और इतनी ज्यादा फोर्स लगाकर रास्ते में ये क्यों पूछा जा रहा है जगह जगह पर? मतलब भरे पड़े हैं वीडियोस। इससे पहले तो नहीं दिखा। इससे पहले ये दृश्य दिखा था क्या कभी? बाई इलेक्शन बहुत से हुए, आजमगढ़ में हुआ, रामपुर में हुआ, गोरखपुर में हुआ था, पिछली इन्हीं की सरकारें थी, लेकिन ऐसा दृश्य नहीं दिखा था। लेकिन जो दृश्य आज दिखाई दे रहा है कि आप फोर्सफुली, जहां पर आपको लगता है कि इन पोलिंग बूथों पे समाजवादी के वोटर हैं, उनको पुलिस की जगह बीजेपी के एजेंट खड़ा करो ना। पुलिस को बीजेपी का एजेंट बनाकर खड़ा कर रहे हो। इस पे तो चुनाव आयोग से फिर यही कहना पड़ेगा कि सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज आए और वो चुनाव कराएं। अच्छा, जब पुलिस ही रोकेगी तो कैसे काम चलेगा? और ऐसे 50 वीडियो, अब आपके पास टाइम नहीं होगा अगर मैं वीडियो, और ऐसे वीडियोस ट्विटर पे भरे पड़े। अच्छा, आपके चैनल ने भी देखा होगा। अब मैं कह रहा हूं कि लोगों को क्यों वोट डालने से रोका जा रहा है? लोकतंत्र को तो चलने दीजिए, जो जीतेगा वो भी सामने आएगा, जो हारेगा ठीक है, आप लोग वीडियो डाल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन तारिक भाई, एक अभी वीडियो हमने भी दिखाया, मतलब रियलिटी चेक। उस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान भी साथ में थे। उनके सामने जब पूछा जा रहा है, बोल रहे नहीं है कोई सख्ती, कोई दिक्कत नहीं है। वही एक वोटर से पूछा ना आपने? एक नहीं, 3-4 से पूछा है। एक विधानसभा में, प्रति विधानसभा लगभग कितने बूथ होते हैं आपको पता है? कहीं 400 बूथ हैं, कहीं कितने बूथ हैं, कहीं कितने बूथ हैं, कहीं हजारों में बूथ हैं। खुद आपके प्रत्याशी मौजूद थे, वो जिनसे कह रहे थे उनसे पूछा। अरे सरकार, मैंने कहा कि अगर समाजवादी का एक विधानसभा में 1 लाख वोटर है तो सबको थोड़ी ना आप रोक रहे हैं। ओके, 10,000 वोटर रोक लो, हम हार जाएंगे। ठीक है, तो 10,000 वोटर रोकना है ना आपको। अच्छा, मेरा 1 लाख वोट थोड़ी ना रोकना है आपको। क्या 0 वोट मिलेगा क्या समाजवादी को? ठीक है, तो चलिए। कुछ को वोट डालने दे रहे, कुछ बूथों पर जहां पर बहुसंख्यक में समाजवादी का वोटर चिन्हित हो जाता है, वहां पर यह काम हो रहा है। सिंपल। ओके, ठीक है। अब बताइए राजेश चौधरी जी,
प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, रोका जा रहा है, जबकि कह दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि पुलिसकर्मी नहीं रोक सकते, सिर्फ मतदान कर्मी जो हैं वही वहां पर चेक कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में रोका जा रहा है। ये सपा के आरोप। देखिए हिमांशु जी, मैं अखिलेश यादव जी का बयान भी सुन रहा था। ये हार की हताशा का हाहाकार करने वाले लोग हैं। पुलिस से बड़ा विरोध हो रहा है इनको। पुलिस शांति व्यवस्था कायम नहीं करे क्या? समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है बूथ लूटने का, बूथ कैप्चर करके और मतदान को प्रभावित करने का। पुलिस के रहते हुए वो संभव नहीं है, तो इनको दिक्कत हो रही है। अरे भाई, पुलिस यदि बूथ के अंदर कहीं जाती हुई आपको दिख रही हो, बूथ के बाहर कौन आ रहा है, वोटर है कि बाहर का व्यक्ति है, बुर्के के अंदर कौन जा रहा है, महिला है, पुरुष है, आतंकवादी है, बुर्के में क्या छुपा है, ये देखना किसका काम है भाई? ये तो पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। आपको जनता नकार रही है, आप पराजित हो रहे हो, तो इसका कोई इलाज हमारे पास थोड़े नहीं है। एक घटना कहीं नहीं हुई इस तरह की कि पुलिस ने किसी के साथ वोट डालने से रोका गया हो। ये आपके चैनल पे झूठे साबित हो रहे हैं। इनका प्रत्याशी सामने खड़ा हुआ है और प्रत्याशी के सामने ही वोटर कह रहा है, और मुस्लिम समाज के वोटर हैं, कोई नहीं रोक रहा है वोट डालने से। तब ये पहले ही हार मान चुके हैं, ये पराजय अपनी स्वीकार कर चुके हैं, इससे जाहिर हो रहा है जनता इनको स्वीकार कर नहीं रही है। ये इनका वो है, नहीं तो ये चाहते हैं कि पुलिस अलग हट जाए, और जिस प्रकार से ये बूथ लूटते थे, बूथ कैप्चर करते थे, उस प्रकार से बूथ नहीं। आप लोग ये कह रहे हैं कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान हो रहा है, बाहरी लोगों को बुलाया गया है, ये कुछ सबूत है आपके पास? ये वोट जिहाद करने की कोशिश है। बुर्के की आड़ में वोट जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। हम बार बार इस बात को कहते रहे। ये लोग आप देखिए वोटिंग परसेंटेज को 90 तक पहुंचा देते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक खबर देख लीजिए, बड़ी खबर आ रही है, ये राजेश जी आपके लिए है। राजेश जी, एक बड़ी खबर आपके लिए है और तारिक भाई आपके लिए भी है। सपा के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। सपा के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। यूपी के जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया कराने के लिए। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें, ये राजीव कुमार की तरफ से कहा गया है। और यह भी कहा गया कि वोटर्स को मतदान से ना रोका जाए, पक्षपाती रवैया बर्दाश्त नहीं है, कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया। अब बताइए, कुछ हुआ होगा तभी तो ये बयान आया है। राजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी शिकायत कर सकता है, और शिकायत पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना ही चाहिए। हम तो सहमत हैं चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उस आदेश से। अच्छा, क्या दिक्कत है? वो कह रहा है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो निष्पक्ष चुनाव की हम भी पक्षधर हैं। वो कह रहा है किसी को वोट डालने से रोका नहीं जाना चाहिए, हम भी पक्षधर हैं इस बात के, नहीं रोकना चाहिए। अरे अनवांटेड आदमी आकर के कोई वोट डाल जाए, यही तो रोकना है। अच्छा ठीक है, जो निर्वाचन आयोग कह रहा है वही तो हम कह रहे हैं। अवधेश जी, एक एक वोट की लड़ाई, टेंशन वेरी आई। पुलिस को वहां से हटा दिया जाए। अच्छा, ये चाहते हैं कि बूथ को खाली छोड़ दिया जाए और उनके गुंडे आकर के बूथ को लूट ले, यही तो चाहते हैं। हम चुनाव आयोग के आदेश के साथ हैं, यही होना चाहिए जो चुनाव आयोग कह रहा है। एक पॉइंट एक तुरंत जवाब दे दीजिए, फिर बाकी जो हमारे विश्लेषक है उनके पास जाता हूँ। हाँ देखिए, ऐसा एक मिनट तारिक जी से एक और पॉइंट, फिर विश्लेषकों के पास। हाँ बोलिए तारिक। देखिए, जब मैं कह रहा हूं जब पुलिस से आपको बूथ लुटवाना है तो समाजवादियों की क्या जरूरत है? आप अपने पक्ष में बूथ को लुटवा रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। गुंडा के लोगों का काम है, पुलिस नहीं लूटती है, पुलिस गुंडा कौन है? कर रही है। मैं आपके बीच में व्यवस्था कायम करना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अच्छा ठीक है, चौधरी जी एक मिनट बस, चौधरी जी 30 सेकंड रुकिए बस। मैंने शांति से गुंडागर्दी अब आप कर रहे हैं चैनल पे, मैंने शांति से सुना था। मैंने शांति से मैं बोल देता हूँ, मैंने शांति से सुना था। एक मिनट राजेश चौधरी जी 30 सेकंड रुक जाइए बस, 30 सेकंड सुना था। 30 सेकंड रुकिए बस। हाँ ठीक है, बस कट टू कट बोलिए तारिक भाई। बिल्कुल, मैं सीधा सा ये कह रहा हूँ, ऐसे 50 वीडियो चुनाव आयोग को भेज दिए गए जहां पुलिस कह रही है जाओ वापस वोट मत डालो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के लुटेरे लोग पुलिस द्वारा लोकतंत्र को लुटवाने का काम कर रहे हैं। बीच में नहीं, देख लीजिए, बीच में मैं बीच में नहीं बोला था। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। आपके अरे भाई 24 घंटा झूठ बोलते हो आप लोग। भाई एंकर महोदय ऐसे मत कराओ भाई। ठीक है, नहीं वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वीडियो की बात हो रही है। ठीक है, हाँ हिमांशु भाई, हाँ वीडियो की बात ये नौटंकी इन लोगों की चलती रहती है। आप मुझसे कह रहे हैं बोलने को, मैं इनका झूठ सुन लूं और मेरा सच ना बोलने दिया जाए? नहीं, आपकी बात क्यों नहीं, विदाउट इंटरप्शन। अच्छा 30 सेकंड बिल्कुल बोलिए। हाँ गलत बात है ना ये। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उसके बाद ये जो कहेंगे मैं सुनूंगा ना। बोलिए सुना ना, ये क्या तरीका है भाई? बोलिए। बीच में कूदाकादी करने का क्या तरीका है बताइए? नहीं आप कट टू कट बोलिए। मैं सीधा सा, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे 50 वीडियो हैं। अब ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है दिखाएं, मगर वो
चुनाव आयोग को भेज दिए गए, जहां पुलिस बाकायदा कह रही है जाओ वोट मत डालो। ठीक, ये लोकतंत्र के लुटेरे लोग जनता का वोट लूट कर पुलिस द्वारा सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अच्छा, हो जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जनता देख रही है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, आप पुलिस का इस्तेमाल कर ये सब करेंगे कि भाई चलो लौट जाओ। ऐसे पर कानपुर में सीधा वो आदमी आगे खड़े होकर पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाए, कह रहे हैं तुम वोटर आईडी दिखाओ, वो हाथ में लिए अंदर चेक होगा। अगर जरा सी गलती होगी, बाहर आईडी नहीं निकलेगी, वहां से भगा दिया जाएगा, वापस कर दिया ओके, जाएगा। ठीक है, और ऐसा होता है चुनाव। ठीक है। वरुण पुरोहित जी, आपका भी वही मानना है जो समाजवादी पार्टी का मानना है कि चुनावों में गालमेल हो रही है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि हम पूरी तरह से एक्टिव हैं? देखिए हिमांशु जी, 3-4 प्रश्न हो गए। एक तो हो गया बुरके वाली बात, एक पुलिस की चेकिंग की बात हो गई। तो बुरके की जहां तक बात है, पुलिस चेकिंग करती है। मैंने कल भी, आपने शुरुआत में एक शब्द का प्रयोग किया था, अभद्रता। कल भी डिबेट में ये बात हुई थी, किसी महिला के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, सुनिश्चित करे इलेक्शन कमीशन और प्रशासन। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन एक्शन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन अगर सुप्त अवस्था में रहता है तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं। तीसरी बात, अखिलेश यादव का आप हल्के में मत लीजिए। तो अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश, तो अखिलेश यादव ने कोई आरोप लगाया तो उसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने, आपने बताया कि संज्ञान में लिया है। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस को आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है, कानून प्रशासन मेंटेन करने का अधिकार है। अभी बीजेपी के अपने आदरणीय महोदय कह रहे थे पुलिस ये करेगी शांति व्यवस्था, आतंकवादी आ जाए, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है भाई? आप तो खुद अपना फेलियर एक्सेप्ट कर रहे हो। खाली 9 सीटों का चुनाव हो रहा है, उसमें आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है कि आतंकवादी आ जाएंगे, बदमाश आ जाएंगे पोलिंग बूथों पे। तो अच्छा वरुण जी सुनिए ना, आपकी बात मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन एक चुनावों में कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन जब इस तरह का ये आरोप यहाँ पर लगा तो उस पर क्या कहा जाए? नहीं, ये भयावह परिस्थिति है। अगर किसी लड़की की हत्या हो गई, नॉर्मल मृत्यु नहीं है, हत्या है, तो ये तो बहुत सीरियस है। अब हत्या किसने की है, आरोप है, मैं उस पर अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन अगर लड़की के पिता आरोप लगा रहे हैं कि इसके कारण हत्या हुई है, तो देन एंड देयर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हो भी रही होगी मुझे लग रहा है। सीरियस इशू होती है, पुलिस को किसी को भी खड़ा करके उसका आई कार्ड चेक करने, उसका गाड़ी चेक करने, जरूरत पड़े तो उसका कपड़ा हटा के चेक करने, ये सारे अधिकार पुलिस को है। अगर वीडियो है, चुनाव आयोग लेगा तो उसकी नौकरी जाएगी, वहां का चुनाव कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं रह सकता है, संभव ही नहीं है कि सामने वीडियो हो और चुनाव कैंसिल नहीं हो। अच्छा, लेकिन सुनिए, लेकिन पुलिस पर पथराव भी हो रहा है। आप घटना देखिए, एक जगह लड़की की हत्या हो रही है, पुलिस पर पथराव हो जा रहा है, और बुर्के पहन के लोग आ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं जानेगी, लेकिन भीड़ है तो पुलिस भीड़ को सारे मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन चूंकि वरिष्ठ पत्रकार शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। शांतनु जी, आपने हर पहलू को यहाँ पर सुना होगा, पुलिस के अधिकारियों को भी आपने सुना, परिवार को भी सुना, आपने जो हमारे सहयोगी थे उनको भी सुना। आपका एक्सपीरियंस, आपका क्या अनुभव कह रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, प्राइमा फेसी ऐसे ही लगता है कि सपा, मेरे ख्याल से उनको ऐसा लगता है कि चुनाव वो हार रहे हैं। उन्होंने अपने गुर्गे छोड़े हुए हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, डराने के लिए, और उस बात को छुपाने के लिए वीडियो भी खेल रहे हैं कि देखो ये वीडियो आया। वीडियो भाई, अभी किसी ने कहा कि पुलिस को डॉक्यूमेंट चेक करने का हक नहीं। ये कौन से देश की पुलिस में नहीं, क्यों नहीं कर सकती पुलिस किसी का डॉक्यूमेंट चेक? वो कह रहे हैं कि नहीं, अखिलेश जी तो बड़े बड़े गंभीर बयान देते हैं। नहीं, अखिलेश जी ने क्या कहा था जब वैक्सीन आई थी? अरे ये तो बीजेपी की वैक्सीन। शांतनु जी, वो ठीक है, मैं शांतनु जी की केरोसिन से काम नहीं चलेगा। शांतनु जी, करहल का जो मामला आया है, ये एक बच्ची का जो मामला आया है, मैं उस पर मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट ना दिया इसीलिए हत्या कर दी गई। तो इस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। जो आपने बयान सुना है, सबके लिए मामला नया है, सबके लिए मामला नया है, लेकिन प्राइमा फेसी जो बयान सुनने में आ रहे हैं, चाहे पीड़िता के जो भी परिवार वाले हैं, उससे लग रहा है किसी ने उन पर दबाव बनाया है। और जो हमने आम सुनते रहते हैं कि सपा जब दरकनार होती है तो वहां पे मोइन खान भी पैदा होते हैं, नवाब सिंह यादव भी पैदा होते हैं। तो इसमें कुछ अलग परिपाटी, लेकिन बड़ा दुखद है कि वो अगर चुनाव को इस हद पे ले जाएंगे कि अगर आपके पक्ष में वोट नहीं जाएगा तो वो मृत्यु और हत्या तक कर देंगे। मुकेश, सपा का चरित्र फिर निकल के आ रहा है। मुकेश जी, इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन? मुकेश जी, हाँ बोलिए जी। नहीं होना चाहिए, वो पुलिस का काम है कि वो उस गहराई तक जाए और पता करे क्या हुआ। और मैं तर्क दे सकता हूँ कि भाई उसी लड़की का वोट महत्वपूर्ण था क्या, वो सपा को वोट दे, बाकी उसके परिवार वालों का वोट महत्वपूर्ण नहीं है क्या, उसकी चाची ताई वगैरह
उन सबको छोड़ के एक ही लड़की की हत्या हो रही है। अगर मैं तर्क देने बैठूंगा तो मैं मीडिया ट्रायल कर रहा हूँ और मैं इस लेकिन आपके ऑडियो में भी कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा से मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ जी। अब देखिए ऐसा है, आप माने इस घटना को मैं मिलाता नहीं हूं, मान लीजिए, लेकिन ये है कि दलित लड़की है, वो एक्टिव रही होगी, अपने समाज में घूमती रही होगी, उसके आधार पर उससे संपर्क रहा होगा, विरोध हुआ होगा कि तुम सभा के पक्ष में आओ, और फिर उसने कहा होगा हम नहीं आएंगे, तू मैं हुई होगी कि तुमको दुर्गिया से मुर्गिया बना दूंगा, यहां तक समझ में आ रहा है कि ये हुआ है। इसका मतलब आप वहां गांव में समाज में वो लोग जो है समाजवादी पार्टी के समर्थक इतना तो तय है कि एक दबाव, धमकी और विरोध कर रहे हैं या एक वातावरण बना रहे हैं। लेकिन अब जो लोग, वो तो अरेस्ट है, अगर वो हत्या करके उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है तो ये संभव है कि ये हत्या इस घटना से न भी जुड़ी हो, ये संभव है कि इससे जुड़ी हो। तो ये दोनों एक विषय भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग विषय हो सकते हैं। इसका मूल बात यह है कि एक लड़की के साथ बहस के बाद मतदान के ऐन पहले उसका अपहरण हुआ है, उसके शरीर पर कपड़े नहीं है, उसकी हत्या हुई है और परिवार के अनुसार उसका चप्पल उसी के घर से बरामद देखा गया था जिसने की समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए राजेश चौधरी जी, ये इसका पहलू है। राजेश चौधरी जी, देखिए अखिलेश यादव जी का बयान अभी आप दिखा रहे थे, वो पत्रकारों से कह रहे थे और मारने की धमकी दे रहे थे, नंगा करके मारेंगे उनको। आप कैरेक्टर समझिए किसी भी नेता का, वो मैसेज क्या देना चाह रहा है। जब कोई लीडर होता है, किसी दल को वो नेतृत्व कर रहा होता है, तो उसके एक एक शब्द का महत्व होता है। उन्होंने अभी पत्रकार को कह रहे थे नंगा करके मारेंगे, तो अब लड़की को नंगा करके मार दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने और दलित बेटी को मारा है। नहीं देंगे, साइकिल पे नहीं डालेंगे, तो इसमें कोई जांच का विषय नहीं है। वो लोग गिरफ्तार है, सब सामने आ जाएगा। जो अच्छा राजेश जी, और ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर रहा है, ये गुंडों की पार्टी है, ये मवालियों की पार्टी है, ये धक्का करके वोट लेना चाहते हैं। अच्छा तो राजेश चौधरी जी एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो इस लड़की के साथ जो हुआ है वो आपके साथ। तो राजेश चौधरी जी एक बात बताइए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी? आपकी है ना। एक बच्ची की हत्या हो गई, समाजवादी पार्टी पर आरोप यहां पर लग रहा है, समाजवादी पार्टी के किसी समर्थक पर या नेता पर या कार्यकर्ता पर जो आरोप लग रहा है वोट ना देने पर, लेकिन एक बच्चे की तो जान चली गई। कानून पर आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? कानून अपना काम करेगा, कानून इनके साथ सख्ती से पेश आएगा। योगी बाबा की सरकार है, इसमें किसी को दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। पर अपने घर बुला करके उस बेटी को मार देना, निर्वस्त कर देना, अभी तो जांच हो रही है, हो सकता है उसके साथ रेप हुआ हो सकता है उसके साथ और क्या क्या बर्बरता समाजवादी पार्टी के लोगों ने की हो, कोई जानता है क्या? अभी जांच होगी, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब सामने आएगा। तो ये कैरेक्टर रहा है इन लोगों का, ये तो इसीलिए तो पुलिस को हटाना चाहते हैं। पुलिस चली जाए छोड़कर कर, ये बूथ लूट ले, और इनका पुराना इतिहास है ये, इसीलिए पुलिस से इनको भय पैदा होता है। लाल टोपी के अंदर जो गुंडा छुपे हुए हैं, गुंडों को ही रहता है पुलिस से। ठीक है, लाल टोपी से आप लोग गुंडे को जोड़ रहे हैं, लेकिन जब एक बच्ची की जान चली जाती है तो वहां पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। वहां पर यह बात पर भी सवाल उठता है कि वो डर खौफ जो गुंडों में कहा जाता है, वो डर खौफ कहां गया? एक बच्चे की हत्या हो गई यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।